हेलो एवरीवन। आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ टेक्निक्स ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन। हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखा था कि इन्वेंट्री कौन से टाइप्स की होती है। आज हम इनकी टेक्निक्स देखेंगे। फर्स्ट यहाँ पे टेक्निक है स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। इस मेथड में क्या होता है कि जो हमारी आइटम्स होती हैं इन्वेंट्री में, हम उनको स्पेसिफिकली उनको जो कॉस्ट है वो असाइन करते हैं। अब क्या होता है कि जैसे अब हमारी इन्वेंट्री है, उसमें एक एक जो इवन इंडिविजुअल आइटम को हम उनको कॉस्ट असाइन करते हैं जब उनको सेल कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है एंटीक पीसेस, क्योंकि अब जैसे कुछ एंटीक पीसेस होते हैं उनकी जो वैल्यू है काफ़ी हाई होती है, तो ये कुछ इनका वॉल्यूम लो होता है बट इनकी जो वैल्यू है हाई है और इनकी कॉस्ट भी हाई होती है। तो इजी होता है इन आइटम्स को स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई करना और इनकी कॉस्ट असाइन करना। वो होता है हमारा स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। नेक्स्ट जो एक इम्पॉर्टेंट मेथड है दैट इज़ फीफो मेथड, दैट इज़ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। अब फीफो मेथड में क्या होता है, यहाँ पर ना हम एक एग्जम्पशन लेके चलते हैं कि जब भी हमारी क्लोजिंग हमारी इन्वेंट्री जब भी बढ़ी है और जब भी हमारी सेल्स होती हैं, तो जो हमारा सामान है जो पहले आया होता है हम उसको पहले सेल करते हैं। कि अब जैसे क्योंकि कई बार होता है कि इन्वेंट्री में जो सामान होता है वो अलग अलग डेट्स पे आया होता है, तो फिर हम जब भी सेल करते हैं तो जो सबसे पहले सामान आया था हम उसको बेचते हैं, ना कि जो बाद में आया होता है उसको। तो यहाँ पे ये असम्पशन होती है कि जो क्लोजिंग इन्वेंट्री बचेगी वो वाला सामान होगा जो बाद में आया है, जो बाद में परचेज़ किया गया है। यहाँ पर इसकी और क्लैरिटी होगी इस एग्जांपल से। यहाँ पर हमें 3 कॉलम्स दिए हुए हैं, दैट इज़ डेट, क्वांटिटी एंड प्राइस पर यूनिट। ये दिसंबर मंथ के हमें डाटा दिया हुआ है। अब जैसे दिसंबर 4 में हमने 900 यूनिट्स परचेज़ करे और उनकी प्राइस थी 5 रुपीज़ पर यूनिट। और फिर हमने दिसंबर 10 को 400 यूनिट्स करे जिनकी प्राइस पर यूनिट थी 5.50। फिर दिसंबर 11 को हमने करे 300 यूनिट्स परचेज़ करे जो कि थे 5.50। और दिसंबर 20 को हमने हमारे पास जो इन्वेंट्री में आया 200 यूनिट्स जिनका प्राइस था 6 पर यूनिट। और दिसंबर 28 को हमारे पास 800 यूनिट्स आए जिनका प्राइस था 4.75 पर यूनिट। टोटल हमारे पास यूनिट्स है 2600। अब यहाँ पे आगे हमने क्या दिया हुआ है, 1600 यूनिट्स वर इशूड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर। कहने का मतलब क्या है कि अब हमारे दिसंबर में हमने इतनी ये क्वांटिटीज़ को हमने परचेज़ किया और ड्यूरिंग दिसंबर हमने 1600 यूनिट्स इशू किए। इशू करने का क्या मतलब है कि हमने सेल करे। यहाँ पर हमने अब क्या करना है, हमने क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू निकालनी है। अब फीफो में क्या था, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब यहाँ पे अब 1600 हमने इशू कर दी, क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या होएगी, टोटल हमारे पास 2600 है, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री में हमारी क्या होएगी 2600 माइनस 1600, 1000 यूनिट्स। क्योंकि 1600 यूनिट्स तो हमने सेल कर दी, हमारे पास बचे क्या 1000 यूनिट्स। अब वो 1000 यूनिट्स कौन से होंगे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में हम ये असम्पशन लेते हैं कि जो हमारे पास सामान पहले है हम उसको बेचते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो 1600 हमारे पास यूनिट्स हैं ये हमने पहले सेल किए होंगे, तो इसका 1600 यूनिट्स है ये हमने इन तीनों कैटेगरीज़ में से सेल किए होंगे। क्योंकि सबसे पहले दिसंबर 4 को हमारे पास 900 यूनिट्स आए हैं, तो ये 900 हम पूरा लेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास दिसंबर 10 को 400 यूनिट्स आए, हम इनको पूरा लेंगे। 9 और 400 कितने हुए 1300। और दिसंबर 11 में हमारे पास 300 यूनिट्स और आए, अब हम इसको लेंगे, हमारे पास टोटल होगी 1600 यूनिट्स। तो हमने जो दिसंबर मंथ में 1600 यूनिट्स इशू किए हैं वो इन 3 कैटेगरी में से इशू किए। इसका मतलब क्या हुआ, ये 2 कैटेगरीज हमारे पास पड़ी है, ये हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री है। अब हमने क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू निकालनी है, तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे दिसंबर 20 800 यूनिट्स इनटू इसकी प्राइस क्या है, प्राइस क्या है, सॉरी 200 है, 200 यूनिट्स। इसका हमारा रेट था प्राइस पर यूनिट दैट इज़ 6, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6। 200 इंटू 6 कितना हमारा 1200। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे 800 यूनिट्स इंटू, अब इसका हमारा प्राइस क्या है 4.75, तो ये हमारा आएगा 800 इंटू 4.75।
दैट इज़ 3800। ये आ गया हमारा 3800। अब हम इनका टोटल करेंगे। टोटल हमारे पास कितना आया, 5000। अब ये जो 5000 आई ये हमारी वैल्यू है क्लोजिंग इन्वेंट्री की। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री दैट इज़ 5000। तो ये था हमारा फीफो मेथड की, जिसमें हम ये अजम्पशन लेते हैं कि जो हमारे पास सामान पहले हमने परचेज़ किया हम पहले उसे ही सेल करते हैं। तो जो हमारे पास बाद में जो बची है इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री, वो हमारे पास लेटेस्ट वाली बची होगी। तो हमने उसका रेट लेके हमने यहाँ पे अपनी क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब नेक्स्ट मेथड है हमारा लिफो मेथड, दैट इज़ लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। अब इसमें ऑपोजिट है, जैसे हम फीफो में करते थे कि हम ये अजम्पशन लेते थे कि जो पहले आया हम उसको बेचेंगे। लिफो में हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास लेटेस्ट आया होता है सामान हम उसको पहले बेचते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम सेम एग्जांपल ही कैरी आउट करेंगे। यहाँ पे हमने लिखा है 1000 यूनिट्स वर इशू ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर, कि जो हमारे 1000 यूनिट्स हैं वो सेल हो चुके हैं। अब हमने लीफो है तो लास्ट इन फर्स्ट आउट देखना है, तो लेटेस्ट सामान हमने बेचना है। तो लेटेस्ट क्या होगा, लेटेस्ट हमारी डेट क्या कौन सी होगी, 28 दिसंबर और 20 दिसंबर। 1000 हमने यूनिट्स पूरे करने हैं, 800 + 200 दैट इज़ 1000 यूनिट्स। ये इशू हो चुके हैं। अब हमने क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालनी, हमारे पास अब बचा क्या, दिसंबर 11 का जो यूनिट से 300, दिसंबर 10 के जो यूनिट से 400 और दिसंबर 4 के जो यूनिट से 900। ये हमारी हो जाएगी क्लोजिंग इन्वेंट्री। हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। तब हम यहाँ पे लिखेंगे दिसंबर 4 900 यूनिट्स इंटू, अब इसका प्राइस क्या है 5 इंटू 5 आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास 4500। दिसंबर 10 400 यूनिट्स इंटू, अब इसका हमारा प्राइस क्या था 5.50। ये हमारी वैल्यू आएगी 2200। नेक्स्ट है दिसंबर 11 300 यूनिट्स इंटू, इसका प्राइस है हमारा, इसका भी प्राइस है 5.50। इसकी वैल्यू हमारी आएगी 1650। हमारे पास ये वैल्यू होगी। अब हम इसका टोटल करेंगे, तो हमारे पास इसका टोटल क्या बचता है, $8350। ये आगे हमारी वैल्यू क्लोजिंग इन्वेंट्री है। तो ये थे हमारे मेथड्स फर्स्ट पार्ट की जो हमने अब आज डिस्कस करे हैं। दैट फर्स्ट हमारा स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, जिसमें हम एक स्पेसिफिकली इंडिविजुअल आइटम्स को हम वैल्यू असाइन करते हैं, इंडिविजुअल आइटम्स उनको असाइन करते हैं। सेकंड हमारा फीफो मेथड, कि जिसमें हम अज्यूम करते हैं कि जो पहले सामान आया हम उसको पहले बेच रहे हैं, तो जो लेटेस्ट आएगा वो हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी। थर्ड मेथड था हमारा लिफो मेथड, जिसमें हम ये अज्यूम करते हैं कि जो हमारे पास लेटेस्ट सामान आया हम उसको पहले बेचते हैं, तो जो हमारे पास पहले सामान आया होगा वो हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री बची होगी। आगे के दो और मेथड्स हमारे रहते हैं, दैट इज़ एवरेज प्राइस मेथड और वेटेड एवरेज प्राइस मेथड। वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।